ये सदन किसी के बाप का थोड़ी है। दरअसल आज बिहार विधानसभा में सिर्फ इस एक बयान को लेकर पूरा तहलका और कोहराम मच गया। दर्शकों, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर अटैक करते रहे और तेजस्वी यादव के बयान पर नीतीश कुमार बौखलाते रहे। आज बिहार में मुद्दों पे जब चर्चा हुई तो नेता और मंत्रियों की हवा निकल गई और उसका पूरा सबूत मैं आपको दिखाऊंगा कि विपक्ष जो दरअसल माफ़ी नहीं मांग रहा, माफ़ी की लड़ाई आ गई। सदन महोदय भी कहते रहे कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। बात बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है, पहले वो समझे वजह क्या थी ना। आप मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सदन आपका है। बिहार की जनता का ये सदन है। अगर मैं बोलूँ तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके भी बाप का वाकई में नहीं है, ये पूरी जनता का है, इस देश का है। ये जो सदन बना हुआ है लोग चुन कर वहाँ भेज रहे हैं। वहाँ किसी को जो है अपना ज़मीन कब्जा करने के लिए या कुर्सी लेने के लिए, या वो उनकी चीज़ थोड़ी ना है। ये दरअसल जो बयान है, ये बयान एक तरीके से ठीक भी है। हाँ, हो सकता है कि शब्दों का उच्चार ठीक है, बोलने का लहजा गलत है, लेकिन बात तो सही है। सदन किसी के बाप का थोड़ी होता है, पार्लियामेंट किसी के बाप का नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट किसी के बाप का नहीं है, ये देश का है। संविधान किसी के बाप का नहीं है, लोकतंत्र किसी के बाप का नहीं है। और जो लोग इस गफलतबाजी में, जो लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि देश किसी एक का है, सदन किसी एक का है, तो फिर उस गफलतबाजी को ख़त्म कर लें। आप उन चीज़ों से महरूम हो जाएं, नहीं तो ये ज्ञान आपको जो है कहीं ना कहीं ले जाकर गिरा देगा। लेकिन समझिए, बिहार की जनता, देश की जनता मंत्री को, विधायक को, सांसदों को चुनकर इसीलिए भेजती है कि उनके राज्य का, उनके जिले का, उनके प्रदेश का, उनके देश का विकास हो सके, उनके लिए बेहतर के लिए काम कर सके और वहाँ जाकर वो अच्छा सोचे समझे विचार करे। इसलिए नहीं कि वहाँ पर अपना हितैषी और औकात दिखाने के लिए। और यही चीज़ हो रहा था। दर्शकों, तेजस्वी यादव की बारी जब आई बोलने के लिए, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव का वक्त आया बोलने के लिए, सदन महोदय ने उन्हें इजाज़त दी, लेकिन वहीं से फिर सरकार इनका विरोध करने लगे। किसी बात को लेकर, एसआईआर को लेकर बात अभी चल ही रहा है। बात होते होते आरजेडी या फिर तेजस्वी के विधायक ने साफ शब्दों में कह दे दिया, हालांकि वो माइक पर नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये सदन किसी के बाप का थोड़ी ना है। फिर वो बाहर आते हैं, हम हालांकि उनका भी बयान सुनाएंगे, तमाम चीज़ें, और इसी चीज़ पर पूरा बहस चलने लगा। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग के एक फैसले ने जिस तरीके से लोगों की नींद उड़ा रखी है, बिहार के लोगों के साथ बेईमानी कर रही है, बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, अगर उस बात को खुले तौर पर उठाना है, उस बात पर खुले तौर पर चर्चा करना है, तो अच्छी सरकार होती, इस सरकार का ईमान अगर ठीक होता तो फिर ये खुलकर चर्चा करता ना, लोगों के अंदर विश्वास जगाता। क्योंकि सरकार का और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस देश के किसी भी नागरिक को के अंदर सवाल है, शक है, फिर उसके डाउट को वो दूर करे, वजह इसके कि उनको गलत ठहरा दे, वजह इसके कि वो सवाल पूछ रहा है तो उसको आतंकवादी, देशद्रोही ठहरा दे। यही वजह है दर्शकों कि नीतीश कुमार और आज तेजस्वी यादव आमने सामने हुए। ये तो जा भी नहीं रहे थे, लेकिन आज जब आंख से आंख मिलाए तो फिर उनकी औकात समझ में आ गई कि जब जनता के मसले को कुचलने की कोशिश करेंगे आप, जब आप गंदी राजनीति और सियासत करेंगे, तो उसका हिसाब तो कहीं ना कहीं होगा, उसका न्याय तो कहीं ना कहीं होगा। और आज सदन में हम सबको देखने को मिला। आज एसआईआर पर, चुनाव आयोग के फैसले पर ही लड़ाई शुरू हुई। तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से सबूत के साथ, दस्तावेज के साथ पूरी तरीके से अटैक करते रहे, सवाल पूछते रहे, और इधर नीतीश कुमार बौखलाते रहे। पूरा गुस्सा भी हो गए, एग्रेशन में आ गए, माँ बाप पे भी चले गए। और हम और आप जानते हैं कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, जिन लोगों के पास जानकारी नहीं होता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम लोग हो, वो सिर्फ ताने और बाने मारते हैं और पर्सनल लड़ाई पे चले जाते हैं, माँ बाप पे चले जाते हैं। अगर हिम्मत होता तो फिर वो तेजस्वी के सवालों का जवाब देते, क्यों नहीं दे पाए, आइए अब हम आपको बताते हैं। सदन के अंदर तेजस्वी यादव का जो एग्रेशन था, जो सवाल था, जो गुस्सा था, वो जनता के प्रति था या जनता के विरोध में था, वो आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके काउंटर में जिस तरीके का एग्रेशन नीतीश कुमार के से निकल रहा था, जो उनके चेहरे पर दिख रहा था, वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जनता के समर्थन में था या उनके विरोध में था। क्या तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब नीतीश कुमार के पास है? क्या उनको देने की हिम्मत है, या सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को गाली ही दे सकते हैं? ये हमने दर्शकों पिछले चुनाव में भी देखा था कि जब नीतीश कुमार को कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया था, तो राबड़ी देवी जी, जो समझिए पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको लेकर कैसा बयान वो कर रहे थे, वो लालू जी को लेकर कैसा बयान कर रहे थे। समझिए कि इस देश का जो है वो हुक्मरान,
इस देश का वो वज़ीर आज़म जिसको इस देश की जिम्मेदारी दी गई है कानून व्यवस्था, अस्पताल, एजुकेशन, तमाम चीज़ों को सुधारने की, ठीक करने के लिए, लेकिन वो आज लोगों को पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर उनको कोसने की, उनको गाली देने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि उनकी काम करने की हैसियत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो न तो बिहार और न देश का वो विकास नहीं कर सकते, सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए जो है किसी को यादव से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की पूरी कवायद इन लोगों ने बिछा रखी है, पूरा प्लान बना रखा है। लेकिन अच्छी बात है कि सदन जिस लिए बनाया गया, सदन में जिन विधायकों को चुन कर भेजा गया, जिन मकसद से, वो चीज़ अगर कामयाब हो जाए तो कितना अच्छा होता है। आज जब मुद्दों पे बात हुई, जब बिहार के नागरिकों के हक की बात हुई, जब उनके हुकूक की बात हुई, तो पूरी हवा निकल गई सत्ता पक्ष की। डबल इंजन सरकार की हवा निकल गई। एक जवाब देने के लायक नहीं है। एक घूम फिर के जवाब क्या देते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, सम्राट साहब हो, या उनके डिप्टी सीएम या उनके नेता कार्यकर्ता, सिर्फ घूम फिर के गोल गोल एक ही जवाब देंगे, भाई चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नागरिकता नहीं पहचान कर रहा है, वोटों का रिवीजन कर रहा है। अरे भाई, तो फिर नागरिकता का सबूत क्यों मांग रहे हो, दस्तावेज क्यों मांग रहे हो? जो आधार कार्ड आप डंके की चोट पे लाए थे, वो आधार कार्ड ले लो ना, वो ले लो आप। तो फिर लेते क्यों नहीं? पहचान पत्र लेते क्यों नहीं? राशन कार्ड लेते क्यों नहीं? तो इसका मतलब क्या ये फर्जी है? क्या ये बिहार के लोग पाकिस्तान से आए हैं क्या ये अफगानिस्तान से आए हैं? तो चुनाव आयोग के पास सवाल का जवाब नहीं है, और नीतीश कुमार के पास भी नहीं है, न सम्राट के पास है, न डबल इंजन की सरकार के किसी के पास है। वो सिर्फ और सिर्फ अब सवाल कन्हैया कुमार ने कितना अच्छा सवाल जवाब दिया कि ये इस देश का जो संवैधानिक पद है, जो भी संवैधानिक पद है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, एजेंसियां हो, देश की केंद्र की एजेंसियां हो, वो सब संवैधानिक पद है, और उस पर जितना सत्ता पक्ष का हक है उतना ही विपक्ष का भी हक है। तो सवाल ये है कि आज हम सवाल उठा लें या कोई विपक्ष सवाल उठाता है तो एजेंसियों को लेकर या फिर चुनाव आयोग को लेकर मिर्ची लग जाता है सत्ता पक्ष को, उनके मंत्री को, उनके नेताओं को। पता नहीं उनको क्यों मिर्ची लग जाती है, जैसे उन्हीं के हुक्मरान वो बैठे हैं। तो सवाल यही है, वो तो सबका हक है, सवाल क्यों ना पूछे? ये देश संविधान से चल रहा है, ये लोकतंत्र से चल रहा है, और यहाँ तो सवाल पूछने की आज़ादी है। जो सवाल पूछता है वही जिंदा है। लोग जो आज देश के सबसे अच्छे नागरिकों की तलाश की जाए, तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं दर्शकों। इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई देशभक्त है, वो है जिसके मन में सवाल आता है, जो आज के हुक्मरानों से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। क्योंकि ये मुर्दा समाज आज हमारा आप देख रहे हैं कि किसी के साथ बेईमानी हो रही है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर भी मुंह चुप कर लेता है। समझिए कि अन्याय हो रहा है, उसको देख कर अगर कोई चुप हो जा रहा है, ये कितनी बड़ी जो है दरअसल नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए इस समाज को जागना पड़ेगा, इन मंत्रियों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी कि 5 साल काम नहीं कर सकते तो ढकोसलाबाजी मत करो। और यही वजह है कि इस चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग से लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिहार का चुनाव है तो बिहार के मुद्दों पे सवाल पूछ रहे हैं, कानून व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई से सवाल पूछ रहे हैं, और वहीं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती ये लोग घुसेर रहे हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम विधायकों ने जो सवाल पूछा, क्या डबल इंजन की हैसियत है कि सदन के अंदर या सदन के बाहर इसका जवाब दे सके? क्या चुनाव से पहले उन तमाम मसलों का जवाब दे सकती है नीतीश सरकार या उनके डबल इंजन की सरकार? ये एक बड़ा सवाल है।